दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी F-21 फाइटर जेट की, जिसके लिए अमेरिकी विमान निर्माता लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैकलेट ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने भारत को F-21 लड़ाकू विमान, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और जेवलिन मिसाइल की पेशकश की। F-21 को F-22 और F-16 का मेल माना जाता है और यह भारतीय रक्षा उद्योग के स्थानीयकरण के प्रयासों को समर्थन देने के लिए भारत से के तहत पेश किया गया है। 18 जुलाई को हुई इस मुलाकात में जिम टैकलेट ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग में स्थानीयकरण के बारे में विस्तृत चर्चा की। लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-21 लड़ाकू विमान, सिकोर्स्की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कंधे से दागे जाने वाले एंटी आर्मर हथियार जेवलिन के निर्माण की पेशकश की है। हालांकि भारत ने अभी तक F-21 की खरीद को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। भारत वर्तमान में 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) के लिए एक विमान की तलाश में है, जिसमें डसॉल्ट एविएशन का राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल है। फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन MRFA टेंडर के दावेदारों में से एक है, लेकिन वह राफेल लड़ाकू विमानों की तकनीक को साझा करने के लिए अनिच्छुक है। भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत तकनीक ट्रांसफर पर जोर दे रहा है, जिससे MRFA सौदे पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इस बीच स्वदेशी लड़ाकू जेट LCAM के 1A में हो रही देरी भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण को बाधित कर सकती है, क्योंकि वर्तमान में वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले केवल 31 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन है। लॉकहीड मार्टिन ने F-21 कार्यक्रम में औद्योगिक अवसरों का पता लगाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। PMO ने इस बैठक के बाद कहा, लॉकहीड मार्टिन भारत अमेरिका एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक सहयोग में एक प्रमुख भागीदार है। हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को साकार करने की दिशा में इसकी प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। वर्तमान सरकार के मेक इन इंडिया पर जोर देने के साथ लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने और निर्यात के लिए भारत में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है। इसने भारतीय फर्म टाटा समूह के साथ साझेदारी की है और टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का निर्माण किया है। ये सुविधा भारत में विमान और F-16 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए घटकों का निर्माण करेगी। F-21 का डिजाइन पहली नजर में F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू जेट के समान दिखता है, लेकिन यह F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 के DNA से भी प्रेरित है। F-21 और F-16 की आपूर्ति श्रृंखला का लगभग आधा हिस्सा 5वीं पीढ़ी के 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों के साथ समान है। F-21 को F-22 से अलग करने वाली विशेषताएं इसकी एयरफ्रेम, हथियार क्षमता, इंजन मैट्रिक्स और इंजन संचालन की उपलब्धता है। F-21 जेट को अब तक निर्मित सबसे उन्नत F-16 वेरिएंट के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर से भविष्य के एवियोनिक्स शामिल है। हालांकि ये तथ्य कि इस उन्नत जेट को अभी भी F-16 कहा जाता है, एक वरदान और एक अभिशाप दोनों है। एक तरफ F-16 की एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है और ये दुनिया भर में लगभग 30 वायुसेनाओं के साथ सेवा में है। दूसरी ओर ये पुराना है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉकहीड ने एक मार्केटिंग समाधान निकाला है। विमान को F-21 के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। यह एक आधिकारिक पदनाम नहीं है, लेकिन यह एक पुराने जेट की धारणा को दूर करने में मदद करता है। F-21 में कुछ ऐसी तरकीबें भी हैं जो ब्लॉक 70 में नहीं है। लॉकहीड के प्रचार वीडियो में फाइटर को 10 मिसाइलों के साथ दिखाया गया है, 8 मध्यम दूरी की रडार निर्देशित AMRAAM मिसाइलें और 2 AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइलें। F-21 को स्नाइपर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड ले जाते हुए देखा जा सकता है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया है। अमेरिकी वायुसेना की सेवा में स्नाइपर पॉड HD फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, जिसे थर्मल इमेजिंग भी कहा जाता है, एक डुअल मोड लेजर, वीडियो डेटा लिंक और डिजिटल डेटा रिकॉर्डर प्रदान करता है। F-21 में ड्रोग सिस्टम का उपयोग करके ईंधन भरने के लिए एक हवाई ईंधन भरने की जांच और एक विशाल फ्लैट पैनल कॉकपिट डिस्प्ले भी है। भारत सिर्फ एक नया लड़ाकू विमान नहीं चाहता, वह स्थानीय स्तर पर नए लड़ाकू विमान का उत्पादन करना चाहता है, जो देश के रक्षा औद्योगिक आधार को काफी बढ़ावा देगा। लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-21 का कारखाना शुरू करने की पेशकश की है और भारत अंततः भविष्य के गैर अमेरिकी F-21 ग्राहकों के लिए विमान बना सकता है। यह नया लड़ाकू विमान भले ही कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, आप इसे अमेरिकी वायुसेना को जल्द ही उड़ाते हुए नहीं देखेंगे। वायुसेना F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और जबकि यह सेवा में मौजूद कुछ मौजूदा F-16 को F-21 में कुछ तकनीक शामिल करने के लिए अपग्रेड कर सकता है, इस बात की बहुत कम संभावना है कि भारतीय वायुसेना नए F-16, मेरा मतलब है F-21, खरीदेगी, जबकि वायुसेना वास्तव में नए F-15X लड़ाकू विमान खरीद सकती है। ईगल का नया संस्करण F-35 के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय पूरक है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।